हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम कोड। जैसा कि सब बच्चों को ये पता है कि हमारा सीयूटी का एग्जाम 2024 की एग्जाम डेट आ गई है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इस चीज में प्रॉब्लम रहती है कि जीटी का क्या सिलेबस है, क्या वेटेज है, किस सेक्शन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, किस सेक्शन पे हमें कम फोकस करना है। तो आज हम सारे ये डाउट क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या सिलेबस है हमारा जनरल जीटी पेपर का एंड क्या उसकी वेटेज है, कौन सा सेक्शन कितने नंबर का आ रहा है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या क्या वेटेज है। ये सारे क्वेश्चन आज हम क्लियर करेंगे। अब हम देखते हैं जीटी में क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले जीटी में आता है जनरल अवेयरनेस। क्या आता है? जनरल अवेयरनेस। देन उसके बाद देखते हैं हम करंट अफेयर, देन रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको क्या कहते हैं मैं। तो ये हमारे जो जीटी का पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है। क्या क्या है? जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब हम इसको डिटेल से देखते हैं कि सेक्शन की क्या वेटेज है। अब हम सबसे पहले देखते हैं जनरल नॉलेज। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज क्या है? ये जनरल अवेयरनेस के अंदर ही आता है। तो इसमें क्या क्या आएगा हमारे यहाँ? इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो कौन से पढ़ने हैं हमें? नेशनल भी और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पढ़ने हैं। अब सबसे पहले ये प्रॉब्लम आती है बच्चों को, ये करना कहाँ से है। ये हम भी कराएंगे, पूरी हमारी जो फैकल्टी है, जैसे कि हम पहले मिल चुके हैं, तो वो फैकल्टी भी कराएगी। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, उसके लिए क्या होता है कि बहुत सारी चीजें साथ के साथ क्लियर होती चली जाती है, अपनी थॉट प्रोसेस जनरेट होती है। देन आता है अवार्ड एंड ऑथर। किस चीज में, किस फिल्म इंडस्ट्री में कि या फिर कौन से किस चीज में किस चीज को अवार्ड मिला है, कौन सी बुक किस ऑथर ने लिखी है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है। कंट्रीज एंड कैपिटल। ठीक है, जितने भी कंट्री है उनके कैपिटल का हमें पता होना चाहिए, उनकी लोकेशन कहाँ है। तो ये कहाँ से आएगा? ज्योग्राफी से। जनरल पॉलिटी आती है। कौन सी आती है? जनरल पॉलिटी। इंडियन हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंट डेज, जैसे एनवायरमेंट डेज क्या है, पॉपुलेशन डेज क्या है, वर्ल्ड लाइफ डेज क्या है। तो इस टाइप से यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन आता है, तो ये हमें बहुत सारी ऐसे यहाँ से करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हमें यहाँ से करना है। साइंस, इनोवेशन एंड डिस्कवरी, जितनी भी साइंस से रिलेटेड जो 10th तक की साइंस है वहीं से क्वेश्चन आता है। एंड जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितनी भी डिस्कवरीज है ये सारे आते हैं। एनवायरमेंट से रिलेटेड आता है। एंड स्पोर्ट्स क्या है? स्पोर्ट्स से भी हमारा क्या है, क्वेश्चन आता है। तो जनरल जीटी का पेपर में जो जनरल अवेयरनेस हमने देखा था उसके अंदर क्या आता है? जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। तो ये हमारे जो 9 टॉपिक है ये हमारा सिलेबस है। किस चीज का? जनरल नॉलेज का। ये पूरी जीटी का पेपर नहीं, सिलेबस नहीं है, सिर्फ क्या है, जनरल नॉलेज का। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन आएंगे। अब हम देखते हैं इसमें क्या वेटेज है। जैसे हमने जो अभी अभी पढ़े थे, ज्योग्राफी 31.6% की वेटेज रहेगी। करंट अफेयर्स कितने आएंगे? 10.5% की वेटेज रहेगी। टोटल क्वेश्चन सबको पता है कितने आते हैं? 60। उसमें से हमें क्या करना है? आउट ऑफ 60 में से हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? एनी 50। तो वो हमें क्या करना है? अब उनमें से जो हमने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसमें जो जनरल नॉलेज का जो एक हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया था ना, जो जनरल नॉलेज का है हमारा, उसमें ये सबके क्या क्या वेटेज है। तो ज्योग्राफी में 31.6%, करंट अफेयर 10.5%, डिस्कवरीज साइंस इसमें 10.5%, इकोनॉमिक्स 15.8%, हिस्ट्री 15.8% एंड साइंस 15.8%। ये सभी क्या है? हमारी वेटेज है। किस चीज की? जनरल नॉलेज की। अब इसके बाद हम देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आएंगे? 11 to 16 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 11 to 16। इसे लास्ट जो हमारा था उसमें भी हमने दे रखा था, यहाँ पे कितने आते हैं? 12 to 19 के आसपास हमारे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हमारा क्या है? रीजनिंग में 11 to 16 क्वेश्चन आएंगे, जैसे एनालिटिकल रीजनिंग है, डायरेक्शन है, सीरीज है, अरेंजमेंट है। तो ये हम सारा क्या करेंगे? आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देन इसके बाद आता है हमारा रीजनिंग सेशन। रीजनिंग में किस चीज में क्या वेटेज है? जैसे एनालिटिकल रीजनिंग 53.8 की वेटेज रहेगी, सबसे ज्यादा एनालिटिकल रीजनिंग से आएगा। देन सीरीज 23.1% एंड अरेंजमेंट बेस्ड, तो ये भी क्या है हमारा? 23.1%। ये हमारा रीजनिंग की वेटेज है। अब हम देखते हैं
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 18 to 15 क्वेश्चन, 8 to 15 क्वेश्चन आएंगे। अब हम इसमें क्या क्या है, जैसे मेंसुरेशन से आएगा, ज्योमेट्री से आएगा, SICI सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर, तो ये हमारे क्या रहेंगे? टॉपिक रहेंगे। इनको मैथ वाले सर डिटेल से कराएंगे। ये हमारी क्या रहेगी? हमें क्वेश्चन का यहाँ पे क्या है, वेटेज और सिलेबस का पता चलेगा। अब इसमें हम देखते हैं इसमें किस पोर्शन की क्या वेटेज है। जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन 20%, SICI 13.3%, मेंसुरेशन 13.3%, ज्योमेट्री 20%, टाइम एंड वर्क 13.3%, स्टैटिक्स 20%। ये किस चीज की वेटेज है? हमारी मैथ के पोर्शन की वेटेज है। अब हम देखते हैं टॉपिक वाइज क्या वेटेज रहेगी, किसके अकॉर्डिंग? टॉपिक वाइज क्या वेटेज है हमारी। जैसे मैथ की जो 60 क्वेश्चन आएंगे, कितना क्वेश्चन आएंगे हमारे? 60। उसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं? एनी 50। जो वो 50 हम कर रहे हैं उनकी क्या क्या वेटेज है? जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स में क्या वेटेज रहेगी? 28.6%, रीजनिंग 33.3%, जीके एंड करंट अफेयर में क्या रहेगा? 38.1%। क्या रहेगा? 38.1%। ये हमारी क्या है? टॉपिक वाइज वेटेज रहेगी। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें पढ़ना पड़ेगा? जीके करंट अफेयर, क्योंकि इसी क्या है, सबसे ज्यादा वेटेज है, टॉपिक भी ज्यादा है देन रीजनिंग देन मैथ। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद एक चीज और बताते हैं। हमने जो देखा था जनरल टेस्ट में हमने क्या देखा था? ये 4 टॉपिक थे, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, रीजनिंग एंड मैथ। अब इसमें क्या क्या है? अब हमें पता है ना 60 क्वेश्चन करने हैं, 60 क्वेश्चन आएंगे, 50 अटेम्प्ट करने हैं, तो हर क्वेश्चन से कितने आएंगे? 15 क्वेश्चन। हम एवरेज लगा रहे हैं कि 15 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। उसमें से हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं? 12, क्योंकि तभी हमारे क्या होंगे? एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कहीं और से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या ये एवरेज है? ठीक है, डिटेल से हम देख चुके हैं कहाँ से हमें क्या पढ़ना है, किस क्वेश्चन में की क्या वेटेज है। एक चीज और याद रखनी है, नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन के अगर हम करेक्ट तो करते हैं तो 5 मार्क्स मिलते हैं, अगर हमने गलत कर दिया है तो हमारा क्या होगा? -1, 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। जो क्या होगा, जो हमने सही अटेम्प्ट किया था उसमें से भी 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो ये याद रखना है, तो जो आता है वही करना है, फालतू की चीजों पे नहीं जाना है। आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। क्या सिलेबस है जीटी का, जनरल टेस्ट का, एंड क्या उनकी वेटेज है। 4 सेक्शन में हमने डिवाइड किया हुआ है, हर सेक्शन को हमने डिटेल से देखा है किस सेक्शन में किस चीज की वेटेज है। ठीक है, काफी बार क्या होता है, बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो वो हर सेक्शन पे इतना फोकस नहीं कर पाते, तो वेटेज के अकॉर्डिंग जिस चीज की वेटेज ज्यादा है उस पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे लेते हैं, जिसकी कम है उस पर थोड़ा सा कम दे लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, नेक्स्ट क्लास में उस चीज पे क्लास लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।